इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के भी इलेक्शन जो है वो ड्यू थे। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के असेंबली के जो इलेक्शन है उसको लेकर। और ये इलेक्शन जो है वो 3 फेजेस में होंगे। पहले फेज में जो है वो 24 सीटें हैं, जबकि दूसरे फेज में 26 सीटें होंगी और तीसरा फेज जो है वो सबसे बड़ा फेज होगा जिसमें 40 सीटें होंगी। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 90 सीटें जो है पूरे जम्मू कश्मीर में है। जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजा वैसे ही यहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल हलचल जो है वो शुरू हो गई है और डिफरेंट इलाकों से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे पहले क्लेम किया मेराज मलिक ने, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो डोडा की जो 3 सीटें हैं उसमें से 1 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी एक तरह से जो है वो उथल पुथल सी जो है वो अब मच गई है, क्योंकि पहले अब से कुछ देर पहले यानी कि आज के दिन से पहले पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो असमंजस में थी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अभी अगर हम कांग्रेस के हवाले से देखें तो कांग्रेस के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि जो वकार रसूल वानी है, जो जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनको हटाकर जो सीजनल और वेटरन पॉलिटिशियन जो अब्दुल हमीद करा है उनको जो है वो जेकेपीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं बता दूं तारक हमीद करा पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और काफी वोलेटाइल और काफी जो बेबाक हम बोलते हैं, जो चीजों को बढ़ चढ़ कर जो है वो बोलते हैं और सामने जो है वो बोलते हैं, यानी कि अब उसको बेबाक पॉलिटिशियन कहेंगे, उसको जो है वो लाया है सामने। मतलब जिस तरह से उनकी आग भरी स्पीचेस फ्री स्पीचेस असेंबली में होती थी, अब देखना यह है कि क्या वो कांग्रेस में भी उसी तरह की आग पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अब आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ताराचंद और रमन बल्ला, जो फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं, उनको जो है वो वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाया गया। यानी कि रमन बल्ला पहले भी वर्किंग प्रेसिडेंट्स थे, लेकिन ताराचंद को जो है वो अब दोबारा पार्टी फोल्ड में जो है वो लाया गया है। ताराचंद ने बाकी कुछ साथियों के साथ जो है गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है वो पहले ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में उनकी कांग्रेस में जो है वो वापसी हुई थी। अभी हमारे पास जो डिटेल्स हैं, जो मैं बता दूं कि जो पहला फेज है जिसमें 24 सीटों पर इलेक्शन होना है, उसमें किश्तवाड़ और चिनाब वैली की जितनी भी सीटें हैं उन पर जो है वो इलेक्शंस होने हैं। यानी कि मैं बता दूं कि जो पहला फेज है जो 24 सीटें हैं जिसका इलेक्शन 18 सितंबर को होगा, दूसरे फेज 25 सितंबर को होगा और तीसरा फेज 1 अक्टूबर को होगा, जबकि काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर तक होगी और 10 अक्टूबर तक जो है वो गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। मैं बता दूं कि इसमें पहले फेज में पामपुर, तराल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपियान, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, ककड़नाग एसटी, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री गुफवाड़ा जिसको बिजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, शंगुस, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, ये जो है वो सारी की सारी सीटें जो है वो साउथ कश्मीर से पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडर नागसीनी, बदरवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बाहनाल, यानी कि जो चिनाब वैली की 8 सीटें हैं वो भी पहले फेज में जो है वो उन पर इलेक्शन होंगे, जो कि पहला फेज जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे फेज में 26 सीटों पर जो है वो पोलिंग होगी और वो फेज जो है वो 25 सितंबर को जो होगा। इसमें मैं बता दूं कि कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हपाकदल, लाल चौक, छानपुरा, जेडीबल, ईदगाह, सेंट्रल शालटेंग, बडगाम, बीरवाह, खानसाब, चरार शरीफ, चाडूरा, गुलाबगढ़ एसटी और रियासी। जैसे कि मैं बता दूं कि जो चाडूरा तक सीटें हैं ये सेंट्रल कश्मीर में सीटें पड़ती है, यानी कि जिसमें जो आगा सईद राहुला है वो एमपी है, ये उनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती है। और उसके अलावा जब जो इसमें कुछ बडगाम जिले की भी जो है वो कुछ सीटें पड़ती हैं, जैसे चरार शरीफ है और चाडूरा है। इसके अलावा रियासी
रियासी की गुलाबगढ़ और रियासी की सीट पर जो है वो इलेक्शन होने हैं, जबकि गुलाबगढ़ जो है वो एसटी रिजर्व है। माता वैष्णो देवी जो है वो उधमपुर में पड़ती है, कालाकोट जो है वो राजौरी में है, नौशेरा भी राजौरी में है। उसके अलावा फिर राजौरी एसटी, बुद्धल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर, यानी कि जो राजौरी और पुंछ जिला है और उसके साथ साथ जम्मू का जो रियासी जिला है और उधमपुर जिला है, उसकी जो तमाम सीटें हैं उन पे जो है वो पोलिंग सेकंड फेज में होगी, जो कि 25 सितंबर को होगी। इसके अलावा जो तीसरा जो सबसे बड़ा फेज है जो 1 अक्टूबर को पोलिंग होनी है, उसमें मैं बता दूं कि इसमें हम अगर जो है वो नॉर्थ कश्मीर से शुरू करेंगे, जहां से इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद जो है वो एमपी हैं, करना है, तेरीगाम है, कुपवाड़ा है, लोलाब है, हंदवाड़ा है, लंगेट है। ये जो है ये कुपवाड़ा जिले की जो है वो सीटें हैं, 6 सीटें। इसके अलावा सोपूर, रफीआबाद, उड़ी, बारामुल्ला, गुलमर्ग, जो वाकपुरा, किरीरी है, पटन है, ये जो है ये जो सीटें हैं ये बारामुल्ला जिले की है, जबकि पटन, सोनवारी, बांडीपुरा, गुरेज और ये जो है वो बडगाम जिले में आती हैं, जबकि बांडीपुरा जिले में आती हैं जो ये ऊपर वाली सीटें हैं। इसके अलावा गुरेज की भी सीट जो है वो बांडीपुरा में आती है। उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनेनी, रामनगर, बन्नी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कुठवा, हीरानगर, रामनगर, सांबा, विजयपुर, बिश्ना जो एससी रिजर्व है, रामनगर भी एससी रिजर्व है, कुठवा भी एससी रिजर्व है, इसके रामगढ़ भी जो है वो एससी रिजर्व है। इसके अलावा सांबा, विजयपुर, बिश्ना, सुचेतगढ़ भी एससी रिजर्व है। आरएसपुरा जम्मू सोच जिसको कहा जाता है, बहु, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़ जो एससी रिजर्व है, और अखनूर जो एससी रिजर्व है, और छंब, यानी कि जो ये 40 सीटें जो लास्ट फेज में इलेक्शन में जो 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसमें जम्मू, श्रीनगर की जो नॉर्थ कश्मीर है, या उसके अलावा जो बांडीपुरा जिला है और उसके अलावा बारामुल्ला है, वहां पर इलेक्शन होंगे, और जम्मू के कुठवा, सांबा और उधमपुर जिले की जो है वो सीटें भी जो है वो इसमें ज्यादातर शामिल है। और आप जो जम्मू का पूरा इलाका है वहां पर, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, सांबा है, कुठवा है, वहां पर इन तीनों जिलों की जो वोटिंग है वो है 1 अक्टूबर को। मैं बता दूं कि जो डाटा हमारे पास आया है, इसमें नोटिफिकेशन जो है वो 20 जो पहला फेज है 20 अगस्त को इशू होगी। उसी दिन जो है वो इलेक्टोरल रोल भी जो है वो पब्लिश होगा, जबकि 29/8/2024 को सेकंड फेज की और 5/9/2024 को थर्ड फेज की नोटिफिकेशन इशू होगी। फिर इसमें जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि डेट ऑफ पोल जो है वो 18 सितंबर को है, फिर 25 सितंबर को है, फिर उसके बाद जो है वो 1 अक्टूबर को है, जबकि काउंटिंग जो है वो 4/6/2024 को होगी, और डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड जो है वो 6/10/2024 को जो है वो इलेक्शन कंप्लीट होने हैं। और मैं बता दूं कि इसमें विड्रावल डेट्स भी जो है, स्क्रूटिनी की डेट है, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन है, उसके लिए भी जो है वो डेटें जो है वो बताई गई हैं। और मैं बता दूं कि ये जो इलेक्शन है वो शॉर्ट पीरियड में होंगे, यानी कि जो पहला फेज जो हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया कि अभी जो पहला फेज जो है वो होने जा रहा है वो होगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो है वो तकरीबन 13 या 14 दिन आते हैं, यानी कि 15 दिन में जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अब किसी को शिकायत भी नहीं रहेगी कि कोई जो ईवीएम है वो हैक होती, क्योंकि जब हमने पहले देखा था कि जो उधमपुर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो पहले फेज में थी, जब काउंटिंग हुई तब से 45-50 दिन का वक्फा था, और इस तरह से कई सवालात जो है वो उठते थे। लेकिन अब जो है वो सवालात
हालात उठेंगे नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि इसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लागू हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो है वो हलचल सिर्फ इस चीज को लेकर मची है कि काफी ट्रांसफर जो है वो मास स्केल पे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। लेकिन हर एक ट्रांसफर पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा रहा है। कुछ जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी ट्रांसफर से एतराज है, वो रिटर्न उस चीज को और उस ऑफिसर का नाम जो है वो अपनी कंप्लेंट में मेंशन कर सकते हो और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी तरफ देखेगा। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब नॉमिनेशंस का भी जो है वो शुरू करेंगे और उनकी जो बोर्ड्स की मीटिंग है वो भी जो है वो शुरू होने जा रही है। और हमें ये खबरें मिल रही है कि एक तरह से काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने जो है वो कैंडिडेट जो है वो फाइनलाइज किए। लेकिन अभी सिर्फ एक ही चीज ये देखने को बाकी है, जो उमर अब्दुल्ला ने आज एक हिंट दी कि क्या कांग्रेस के साथ और पीडीपी के साथ अलायंस होगा कुछ जगहों पर, क्या कुछ जगहों पर टैक्टिकल अलायंस होगा, अभी वो देखना जो है वो बाकी है। लेकिन मैं ये भी बात बता दूं कि इलेक्शन में ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर जो है वो टोटली बैंड होते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट को लगेगा कि कोई ट्रांसफर करनी है, वो प्रपोजल जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, वो वहां से उसको वेट करके भेजता है। अगर वो सही हो और ग्राउंड्स जेन्युइन हो तो ट्रांसफर जो है वो इलेक्शन में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जाकर आप कोई पॉलिटिकल रैली विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हो, आप स्पीकर्स यूज नहीं कर सकते हो, और जहां पर कोई किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की जो पोस्टर्स लगे हैं आपको उनको जो है वो कवर करना है। इसलिए आप जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो झंडे नहीं अपनी पार्टी के लगा सकते हो, प्लास्टिक के झंडे नहीं लगा सकते हो, दीवारों को डिफेस्ड नहीं कर सकते हो कि वहां पर आप जाकर गवर्नमेंट की दीवारों पर जो है वो आप जो है वो पोस्टर जो है वो पॉलिटिकल पोस्टर्स लगाए, वो भी जो है वो अलाउड नहीं है। हम जो है वो इलेक्शन पर काफी आगे भी जो है वो हमारी नजरें रहेगी। लेकिन अभी की यही खबर है कि जो 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे, हमने आपको वो बता दिया कि वो किस किस सीट पर कब जो है वो इलेक्शन होंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।